फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। मैं अशोक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और नया प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि हाउस वायरिंग के अंदर जैसे हमारे पास जो पॉइंट लगे होते हैं, जैसे कि बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, उनका कनेक्शन हम स्विच बोर्ड के साथ किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के दौरान। तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा किस तरह से हम क्या है वायरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास एक इसके अंदर ये होल्डर दिया हुआ है और मेरे पास एक ये एलईडी बल्ब है इस होल्डर के अंदर। ठीक है, और जो नेक्स्ट मेरे पास है इसके अंदर ये मेरे पास एक बोर्ड दिया हुआ है। इस बोर्ड के अंदर जो मेरे पास है एक सॉकेट है और मेरे पास दो स्विच दिए हुए हैं। दो स्विच किस लिए, एक स्विच तो मेरे पास सॉकेट को कंट्रोल करेगा और दूसरा स्विच मेरा क्या होगा, बल्ब को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस बल्ब से हम कनेक्शन किस तरह से करते हैं स्विच का, और जो मेरे पास सॉकेट है सॉकेट का हम स्विच के साथ किस तरह से कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल सिंपल वेज में। और मेरे पास यहाँ पर एक दे रखी है एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी। ये मेरे पास जो एमसीबी है वो है 32 एम्पियर की मेरे पास ये एमसीबी है। ये मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये काफ़ी हैवी एमसीबी है इस कनेक्शन के लिए, लेकिन मेरे पास यही एमसीबी अवेलेबल थी तो मैं इसी का कनेक्शन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एमसीबी जो होती है हमारे पास डायरेक्ट जो फेज करंट फेज वायर आएगी उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जो एमसीबी का कनेक्शन है होता है, एमसीबी एज है हमारे पास यहाँ पर फ्यूज का काम करेगी। तो जो एमसीबी है या फ्यूज है वो हमारे पास कौन सी वायर के साथ जोड़ते हैं, तो एमसीबी या फ्यूज वायर हम सीरीज में जोड़ते हैं किसके साथ, फेज वायर के साथ। ठीक है, ये भी आपको पता चला। तो यहाँ हम करके दिखाते हैं कनेक्शन। तो मेरे पास ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मैं ऊपर वाला पार्ट ये अलग कर देता हूँ। इस बोर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये सॉकेट है। सॉकेट के मेरे पास 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ 3 टर्मिनल के अंदर मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रल का पॉइंट और दूसरा मेरे पास है फेज का पॉइंट। ऊपर वाला जो पॉइंट आप सभी को पता होता है अर्थिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास अर्थिंग जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से बड़ा क्यों है। इनका जो साइज़ है अर्थिंग पॉइंट का आप देख सकते हो। अर्थिंग पॉइंट का साइज़ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अर्थिंग पॉइंट का साइज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ये जो अर्थिंग का पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है, बड़ा क्यों है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 स्विच है, दोनों स्विच के 2-2 टर्मिनल आपको पता होते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे पास जो स्विच है वो है बल्ब का, ये मेरे पास है सॉकेट का स्विच। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पर जो फेज का पॉइंट है, जो स्विच का फेज का पॉइंट है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो मेरे पास नीचे दोनों टर्मिनल है दोनों स्विच के, उनको मैंने शॉर्ट कर रखा है। क्यों शॉर्ट किया है, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट फेज देना चाहूँगा। या तो मैं यहाँ पर फेज दे सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर एक फेज दूंगा। तो एक फेज देने के बाद मेरे पास दोनों स्विच के अंदर मेरे पास फेज पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, जैसे ही मैं स्विच को जैसे ऑफ है इसको मैं ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद मेरा जो फेज है वो ऊपर वाले पॉइंट के अंदर आएगा और इसके होते हुए थ्रू मेरे पास सॉकेट के अंदर चला जाएगा। तो सॉकेट में फेज मिल गया और मेरे पास न्यूट्रल मैं जोड़ूंगा इसके अंदर, और न्यूट्रल और फेज मिलते ही क्या हमारा पॉइंट काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ किस तरह से करते हैं, तो आप देखते रहना, मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। जस्ट वेट। सबसे पहले मेरे पास एमसीबी है। एमसीबी के साथ मेरे पास जो होगा, एमसीबी के साथ मैं कनेक्शन करूंगा वो मेरा कनेक्शन डायरेक्ट फेज से कनेक्शन आएगा। ठीक है, डायरेक्ट जो फेज से जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को मैं एमसीबी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैंने एमसीबी की दोनों पॉइंट है वो
एक जो फेज पॉइंट है वो भी जोड़ दिया और एमसीबी का जो आउटपुट है वो भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये फेज पॉइंट होगा एमसीबी का, इस फेज पॉइंट को जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर रखे हैं इनके साथ मुझे एक पॉइंट में जोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे इन दोनों में क्या है फेज पॉइंट मिल जाएगा। फेज पॉइंट मिलने के बाद मेरे पास क्या है, फेज यहाँ से मिल गया और न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट, जो मेरे पास बल्ब है उसको न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे रखा है पहले से सप्लाई से। ठीक है, ये मेरे पास न्यूट्रल का पॉइंट है जो कि डायरेक्ट मेरे पास बल्ब के अंदर है, और इस न्यूट्रल पॉइंट को मैंने यहाँ पर निकाल कर, जो कि क्या है, मैं किसके अंदर दूंगा, सॉकेट का जो मेरे पास एक और टर्मिनल है उसके साथ मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास जो एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को, न्यूट्रल पॉइंट को मैं सॉकेट के साथ जोड़ देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, लगभग सभी को पता भी होगा इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इनकी बातों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो हम घरों के अंदर कनेक्शन करते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट सॉकेट को दे दिया है। ठीक है, आगे मेरे पास जो है इस फेज पॉइंट को मैं, जो मेरे पास एमसीबी वाला फेज पॉइंट है, इसको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो ये वाले पॉइंट है इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको मैं साथ में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया है। जो भी कनेक्शन हम करते हैं उनको कभी भी लूज नहीं छोड़ना है, बिल्कुल टाइट हमारे सारे कनेक्शन होने चाहिए। लूज होंगे तो हमारे पास स्पार्किंग हो सकती है और हमारे जो भी पॉइंट है वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, मैंने सभी को क्या है अच्छी तरह से मैं टाइट कर देता हूँ। तो ये सारे जो पॉइंट है मेरे पास, ये जो बचा हुआ पॉइंट है, अब मेरे पास जो बल्ब का जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट टर्मिनल। ठीक है, बल्ब के अंदर आपको पता है दो पॉइंट होते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये। एक पॉइंट के अंदर मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल दिया हुआ है, जो न्यूट्रल निकाल के मैंने क्या है, इसी पॉइंट से न्यूट्रल निकाल के मैंने डायरेक्ट सॉकेट में दे रखा है। और बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ मैं फेज़ देने की कोशिश करता हूँ। और फेज़ किसके थ्रू दूंगा मैं, फेज़ भी क्या है, मैं स्विच के थ्रू मुझे देनी है, क्योंकि मैं स्विच से कंट्रोल करना चाहता हूँ बल्ब को। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ओपन करके, और यहाँ पर मैंने ये फेज़ का पॉइंट भी क्या है, बल्ब को मैंने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ सर्किट को, किस तरह से हमारा सर्किट ये ऑपरेट होगा। इस एलईडी बल्ब को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, ये मेरे पास जो एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये पॉइंट आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो मेरे पास ये ऊपर वाला पॉइंट है उसका आकार नीचे वाले पॉइंटों से क्या है, बड़ा क्यों होता है। ठीक है, जो अर्थ का पॉइंट है वो। ठीक है, अब मैं इसको ऑपरेट करके देखता हूँ और देखते हैं हमारा सर्किट कंप्लीट है या नहीं, चेक करते हैं। तो दोस्तों कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, जो सप्लाई के कनेक्शन है, मेन सप्लाई से मैंने इनको जोड़ दिया है। अब हम चेक करते हैं, जो एमसीबी को मैं ऑन करता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के लिए क्या है, मैं ये जो पॉइंट है वो ऊपर सबसे पहले मुझे उठाना होगा। ठीक है, इसको मैंने ऊपर उठा दिया। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास बल्ब है, बल्ब की जो पोजीशन है वो ऑन करता हूँ मैं, बल्ब का जो बटन है वो, बल्ब का बटन ऑन करता हूँ, मेरे पास बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो जो मेरे पास बल्ब है वो ऑन हो गया, और बल्ब को बंद करता हूँ तो मेरे पास बल्ब है वो बंद हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ये मेरे पास ऑन कंडीशन है और ये मेरे पास ऑफ कंडीशन है, तो आप ये देख सकते हो। इसी तरह से मेरे पास सॉकेट के अंदर मैं चेक करना चाहूँ तो सॉकेट के अंदर अगर मैं सप्लाई चेक करूँ, ठीक है, टेस्टर से आप देख सकते हो, सप्लाई आप देखना चाहोगे तो मेरे पास अभी क्या है, इसके अंदर सप्लाई नहीं है। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरे पास इसके अंदर क्या है, सप्लाई पहुँच जाती है, आप देख सकते हो। ठीक है, जो मेरे पास जो टेस्टर है वो ग्लो हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास टेस्टर यहाँ पर ये ग्लो हो रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉकेट भी काम करने लग रही है और मेरे पास बल्ब भी क्या है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हमने इसके अंदर नहीं किया है, बस सिर्फ क्या है, एक बल्ब का पॉइंट लिया है। बल्ब के पॉइंट का जो मेरे पास दो पॉइंट होते हैं बल्ब के अंदर, उनमें से एक को हमने न्यूट्रल दिया है, दूसरे को हमने क्या है, जो भी स्विच हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस भी स्विच के साथ, उसके साथ क्या है, ऊपर वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिया, और नीचे वाले पॉइंट में क्या है, हमने फेज दिया है। और ये मेरे पास सॉकेट का कनेक्शन है, वो क्या आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर हमारे पास और कोई कनेक्शन हो, जैसे कि एक फ़ैन लगा हो, तो फ़ैन का भी क्या है, डायरेक्ट हम फ़ैन को सबसे पहले न्यूट्रल देंगे, और फैन का जो दूसरा पॉइंट होगा उसको क्या है, जो हमारे पास एक और स्विच लगा होगा उसके साथ क्या है, स्विच के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन को भी।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन था और ये आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके लिए बीच बीच में प्रैक्टिकल वीडियो भी लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे थे, वो भी आप देखिए। और ये मेरे पास क्या है, प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बीच से करवाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको प्रैक्टिकल मैंने करवाया है वो समझ में आ गया है, अच्छी तरह से समझ में आया है, अच्छा भी लगा है। और लाइक करना ना भूले, और जिस भी स्टूडेंट्स आज हमारे पास नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।